अगर गर्दन बगावत पे उतर जाए तो तलवार तेरी खैर नहीं, अगर किस्मत के पन्ने पलटने हो तो संघर्ष से कोई बैर नहीं। जय हिंद दोस्तों, आज आपके अपने चैनल ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम 23 तारीख के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 15 आदमी एक घर को 18 दिन में बना सकते हैं तो 12 आदमी उसी घर को कितने दिन में बना पाएंगे। ठीक है, इसमें एक बताए थे फॉर्मूला, ये के बारे क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, यहाँ टोटल वर्क बराबर बताए थे कि मैन गुना डेज बराबर टोटल वर्क। तो 15 आदमी किसी काम को या किसी घर को 18 दिन में बना रहे हैं। ओके, आगे तो 12 आदमी उसी घर को कितने दिन बनाएंगे। तो 12 आदमी कितना दिन तो नहीं मालूम, तो डी ले लिए। अब इसको काट लिए 6 से, 6 दूना के 12 और 6 3 18। तो डी बराबर कितना आ गया, 15 तिहाई 45 का हाफ, यानी कितना आ गया 22 दिन। ठीक है, ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन ए में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि अनिल एक मेज को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 160 रुपया अधिक में बेचता है तो वह 20% का लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ देखिए, तो पहले बेचता था 20% हानि पे, तो कितना बेचा था 80 में। यहाँ की मतलब यहाँ देखिए, ये मेरा सीपी बीच में आता है, तो 20% लॉस पे बेच रहा है। तो कितना में सेल किया वो, तो 80 में। अब फिर कह रहा है कि यदि वह इससे 160 रुपया अधिक लेता, एक्स्ट्रा लेता, तो उससे 20% का प्रॉफिट होता। तो 20% का प्रॉफिट मतलब कितना में सेल करता अब 120 में। तो देखिए, तो परसेंटेज में कितना का अंतर आ रहा है। तो आप बोलिए सर 40 का आ रहा है। ठीक है, लेकिन किताब में दिया कितना 160 रुपया अधिक ले रहा है, तो हमको कितना लेना है, तो 25% का प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो 40 का वैल्यू कितना 160, तो हमको 25 का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि बेचेंगे कितना में 125 में। तो 125 का कितना लिख लेंगे, वाट कर लेंगे। अब 40 चौके 160, तो एक बार कितना आया 125 चौके, ये आता है 500। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि उधार दी और 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि से 600 रुपया कम है। मतलब आपका मूलधन और ब्याज का अंतर दिया है कि 25 वर्षों में जो प्राप्त ब्याज है वो मूलधन से 600 रुपया कम है। तो ऐसा कीजिएगा, पी मान लीजिए 100 रुपया, हम पी मान लिए कितना 100 रुपया, ये हम अपने समाने हैं। ठीक है, क्योंकि रेट यहाँ पर ही अच्छा वाला दिया है। तो अगर पी मानते हैं 100 रुपया और रेट दिया है कितना 3%। ठीक है, वार्षिक दिया है, ये जो है आपका 3% क्या है, वार्षिक है। और समय कितना दिया है, समय आपका दिया है 25 वर्ष। तो आपको पता है कि सर यहाँ पर जो ब्याज आएगा वो आता है PRT बटा 100, PRT बटा में 100। तो जो P है वही तो 100 है, तो P और 100 कट जाएगा। यानी कि अगर भी आप कभी भी अगर रेट अगर आप 100 कभी भी P आपके पास 100 रुपया है तो ब्याज हमेशा RT, तो ब्याज है कितना 25 और कितना है 3, यानी कि कितना 25 गुने 3, यानी कितना आया 75। तो अब कह रहा है कि जो प्राप्त ब्याज है मूलधन से, प्राप्त ब्याज मूलधन से 600 रुपया कम है। तो आपके पास 100 रुपया था, ठीक है, और कितना आपको मिला है 25 रुपया, कितना कम हुआ है। तो आप बोलिए सर 75 रुपया, तो कितना कम हुआ है 25 रुपया कम हुआ है। लेकिन किताब में दिया है कितना 600 रुपया, तो 25 का वैल्यू 600। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो धनराशि बताइए, धनराशि तो 100 रुपया है, तो 100 का वैल्यू यहाँ पर ही वाट कर लेंगे। ठीक है, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि कितना आ गया, यानी कि 6 चौके 24, यानी कि 2400 रुपया। आपका ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन थर्ड में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये कितना है 96 मल्टीप्लाई 2 है, डिवाइड बाई कितना 88 माइनस 24। ठीक है, ब्रैकेट है, फिर प्लस है 43 इंटू 3 है। तो पहले तो भाई डिवाइड वाला काम होगा। ठीक है, तो 96 मल्टीप्लाई 2, यहाँ इसको घटा लेंगे, कितना आएगा 8 में से 4 गया तो 4, अब 8 में से 2 गया 6। अब ये तो सीट है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 129, 43 या 129। यहाँ कर लेंगे 96 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई ये 64 और प्लस में 129। अब ये कट रहा है 32 दूना के 64 और 32 या 96। अब 2 से ये 2 कट गया तो 129 और 3। ठीक है, 129 और 3 132। ठीक है, 9 3 12 कितना है आपका ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब यहाँ P और Q का रेशियो दिया है 6:5 और Q और R का रेशियो दिया है कितना 3:4। तो आपसे बोला P और P प्लस Q का, यहाँ देखिए P इसको लिख लेंगे P Q और R। P Q कितना दिया है 6, 5 और Q R कितना दिया है 3 और 4। अब ये सीक्वेंस में है तो इसको आगे कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर ही 3, यहाँ पर ही कितना 5, कितना 6 3 18 और 5 3 15 और ये कितना आया 20। आपसे Q का पूछा है तो Q कितना है 15 और P प्लस R का यानी फर्स्ट का और लास्ट का, तो 20 और 18 38 हो गया। अब ये कटेगा नहीं किसी से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन किस में होगा, आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 8:21 है, मतलब वाटर है और मिल्क है, 8 है और 21 है। यदि इसमें दूध पानी से 26 लीटर अधिक है, इसमें दूध जो है पानी से कितना अधिक है, तो आप बोलिए सर यहाँ पर कितना अधिक है, तो यहाँ पर 13 अधिक दिख रहा है। देखिए किताब वाला कितना बोला है 26 लीटर अधिक है, तो 13 का वैल्यू 26, तो एक का वैल्यू कितना 2 लीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, दूध की मात्रा, तो एक का वैल्यू 26 तो दूध कितना है 21, इसलिए 21 का वैल्यू कितना आएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कितना 21 दूना के 42 लीटर आएगा। आपका ऑप्शन किस में है 4 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक शंकु की त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या दिया है कितना 14 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन पूछ रहा है, ये रहा आपका शंकु, इस तरह से, ये आपका त्रिज्या, ये आपका तिर्यक ऊंचाई, ये आपका हाइट। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब सबका मान पुट कर दीजिए, 1/3 पाई का मान तो पाई में नहीं है, तो 22 बटा कितना रखेंगे 7। r कितना दिया है शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो 14 × 14 और हाइट कितना दिया है 15 सेंटीमीटर 15। इसको काट लेते हैं, तो 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब देखिए यहाँ पर ही 5 और 2 मिलकर क्या बनाएगा एक जीरो बनाएगा, तो 14 दूना के 28 और 14 28 और 2 कितना 30, यानी कि कितना आएगा इतना मीटर क्यूब आएगा। सब सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। आपका ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन है 2 में। एक याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है, 2 × 5 0, अगर ये रहेगा 25 × 4 00, अगर ये रहेगा 125 × 8 1 2 3 और यहाँ रहेगा 625 × 16, तो ये होता है 10,000। ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप अपने, इसको काम में हम लोग लेंगे कभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 14 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 490 है। यदि पहली संख्या 70 है तो दूसरी संख्या कितना है। इसका तो फेमस फॉर्मूला भाई, ठीक है, लसा इंटू मासा बराबर पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। तो दो संख्याओं का मासा दिया है कितना, ठीक है 14 दिया है, और एचसीएफ कितना दिया है, लघुत्तम कितना दिया है 490। अब पहली संख्या दिया है कितना 70, तो हमसे सेकेंड नंबर पूछ रहा है, इसको मान लिए, इसको काट लेंगे, इससे इससे खत्म, 7 से काटेंगे कितना में 7 बार में, तो सेकेंड नंबर कितना आया, तो 14 × 7 यानी कि 14 सते 98 98। आपका ऑप्शन किस में है थर्ड में। आगे बढ़ते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब यहाँ कह रहा है कि 30,000 रुपये का मूलधन 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, वार्षिक रूप से संयोजित है। आपका जो ब्याज देना है वो मतलब साल पर देना है, मतलब 1 साल के बाद देना है, 1 साल के बाद देना है, वार्षिक संयोजित है। तो उधार लिया जाता है, तो 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। जब भी ये वर्ड आएगा ना कितनी हो जाएगी, आपसे हमेशा अमाउंट पूछेगा, आपको हमेशा अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए बराबर P × 1 + R बटा में 100 और पावर यहाँ कितना T, ये आपका फॉर्मूला है ये वाला। अब रेट देख लीजिए कितना दिया है 7%, मूलधन कितना दिया है 30,000, तो हम निकाल लेते हैं अमाउंट
यानी कि कितना होगा, 100 में जोड़ना होगा, यानी कि 7%, यानी कितना 107 बटा में 100, फिर 107 और बटा में कितना 100। अब सोल्व कर देंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 3, कितना आया 107 का स्क्वायर। अब 107 का स्क्वायर निकालना बेहद ही आसान है। 100 से कितना ज़्यादा है तो 7 ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है तो 7 जोड़ देंगे, यानी कितना 7 पहले ज़्यादा है तो 7 7 49 और 7 जोड़ दीजिए इसमें, तो 7 7 कितना हो गया 14, और 3 तो पहले से वेट कर रहा है मल्टीप्लाई होने के लिए, तो 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 चौके 12 और 2 14 के 4, फिर हासिल 1, 14 3 42, 42 और 2, ठीक है। एक मिनट, 3 9 27 के साथ हो गया 2, 3 चौके 12, 2 14 के 4, हासिल 1, 14 3 42, 42 43, ठीक है। और फिर एक 3 आएगा, यानी किसमें आएगा 34 34 7, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में, सेकेंड में, ठीक है। 34 34 7 ये वाला होगा ऑप्शन में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर आ गया सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। यहाँ है 58 है, 25 डिवाइड बाई 5 है, फिर ब्रैकेट प्लस है, फिर ब्रैकेट दिया हुआ है 25 प्लस 25 माइनस, इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले, ठीक है, थोड़ा सा आसानी होगी। ये है 58 माइनस 25, फिर डिवाइड प्लस 5, 55 है, प्लस में 25 है, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट छोटा वाला 30 है, प्लस 20 है, माइनस 10 है, और फिर यहाँ पर ही प्लस में 30 है, छोटा ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो आप पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 58 हो जाएगा और माइनस उससे भागा देंगे तो 5 आएगा, प्लस ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 25, उसको जोड़ लेंगे तो 50 और 20 70 और 5 सॉरी 10 80 हो जाएगा, और माइनस इसको जब सोल्व करेंगे, ठीक है, तो 30 और 30 60 60 और 20 80, 80 में से 10 चला गया तो ये तो बचेगा 70, लेकिन यहाँ पर ही माइनस पहले से है, ठीक है, तो ये 70। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 58 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 53, ये प्लस यहाँ घटेगा कितना आएगा, ये आएगा 10, यानी कितना 63। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन थोड़ा सा केयरफुल होकर बनाइएगा, ठीक है, थोड़ा सा गलती होगा ना तो सारा मेहनत बर्बाद होगा। आराम से बनाइएगा। 63 किसमें है आपका, ऑप्शन नंबर 4 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आपका औसत का क्वेश्चन आ गया कि 90 परिणामों का औसत 38 है, यदि प्रत्येक परिणाम में 4 घटा दिया जाए तो नया परिणाम का औसत कितना होगा। अगर कोई भी परिणाम का दिया हुआ औसत, अगर सब में अगर आप एक ही से काम कर रहे हैं, सब में अगर आप 4 जोड़ रहे हैं, या सब में 4 घटा रहे हैं, या सब में 4 से गुना कर रहे हैं, या सब में 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका जो न्यू एवरेज बनेगा वह भी प्रक्रिया उसी में हो जाएगा, क्योंकि 90 परिणाम का औसत दिया कितना 38, ठीक है। हाँ, अब क्या कर रहा है, यदि प्रत्येक परिणाम यानी सब में आप क्या कर रहे हैं 4 घटा रहे हैं, तो इसमें भी 4 घट जाएगा, यानी कि आपका जो न्यू एवरेज आएगा उसमें से 4 घट जाएगा, यानी कितना आएगा 24। ऑप्शन किस पे है, आपका ऑप्शन नंबर 4 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बल्ब के क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात दिया है, ठीक है। पहले क्रयमूल्य देखिए तो 20 है, 20 का चीज कितना में सेल कर दिए हैं 25 में, तो लाभ होगा, तो लाभ हुआ तो कितना का लाभ हो गया, तो आप बोले सर ये तो लाभ हुआ कितना 5 का लाभ, कितना पर 20 पर इंटू कितना 100, क्योंकि लाभ परसेंट पूछा है, ठीक है। तो 20 का कितना 20 20 और 20 25 100, यानी कितना आया 5 5 जा 25। इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए, यानी कि 25%, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह न्यूनतम मान क्या है जिसे यदि 140 में जोड़ा जाए तो वो 5 और 6 दोनों से भी पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब 140 में आपको क्या नंबर जोड़े, को 5 से भी कट जाए और आपका 6 से भी कट जाए। अगर 140 में अगर हम 20 जोड़ते हैं तो 140 और 20 कितना हो जाएगा 160। अगर आप ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो, नहीं तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। 5 का और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप बोलिए सर 5 का और 6 का एलसीएम, ये पूछने वाला थोड़ी चीज़ है, ये तो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तो प्राइम नंबर आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना आया 30। अब कह रहा है कि हम 140 में क्या जोड़े ताकि वो मतलब 5 से भी और 6 से भी कट जाए, तो कितना 30 चौके 120, यानी कितना आया यहाँ से 20। अब इसमें घटाना नहीं है, जोड़ने की बात करें। अब इसमें क्या जोड़े ताकि 30 से कट जाए, तो आप बोलिएगा सर 10 जोड़ देना पड़ेगा, तो बस आपका 10 ऑप्शन हो गया। अब आप इसको बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हमको 40 में जोड़ना है ताकि 5 से 6 से कट जाए, तो 140 में अगर 20 जोड़ेंगे 160, जो कि 6 से नहीं कटेगा,
फिर 12 जोड़ेंगे तो 40 और 12 152, फिर 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 से कटने का नियम है कि उसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। तो यहाँ तो 152 आया, तो ये तो कट नहीं करेगा। 140 और 15 जोड़ेंगे तो 155 आएगा, तो 55 आएगा तो 5 से कटेगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा। 155, 5 5 10 11 ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, बस एक ही बच रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 10 जोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि पहले 5 विषयों में से पहले 3 विषयों में राकेश का औसत 80 है और अंतिम 3 विषयों में औसत अंक 92 है। यदि तीसरे विषय के उसके अंक 51 है तीसरे विषय में, तो सभी 5 विषयों का औसत अंक क्या होगा? तो औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का संख्या गुने सभी संख्याओं का योग से क्या कर देंगे? उसकी संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ 5 विषय का दिया है कितना? औसत 80 दिया है, तो कितना हो जाएगा? 3 गुने 80। प्रथम 3 का औसत दिया है 80 और अंतिम 3 का औसत दिया है कितना? 92। तो फिर 3 गुने 92। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, क्योंकि विषय तो 5 ही है लेकिन यहाँ पर एक जो विषय है वो 2 बार ओवरलैप हो गया है, तो उसको हटा देंगे, यानी थर्ड हो गया 51। तो यहाँ से कितना हो गया? यानी कि अब आया 5। अब इसको सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर दीजिए। तो अब देखिए 92 यहाँ 3 बार है, 80 यहाँ 3 बार है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, 9 8 17, यानी कि 172 और माइनस 51 और बटा में 5। इसको गुना कर लेंगे। 3 का 6 और 17 होता है कितना है? 51 माइनस 51 बटा में 5। अब 51 घटेगा तो 6 में से 5 एक गया, तो कितना बचेगा? ये 5 और 51 में से 5 गया, 51 में से 5 गया तो बचेगा 46। इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 9 45 और 5 3 15, यानी कितना आएगा? तो पांचों विषय का जो औसत होगा 193 होगा। ऑप्शन नंबर किसमें? थर्ड में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु के अंकित मूल्य 480 रुपये, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4800 रुपया है और लेकिन दुकानदार उस पर 18% और 20% का 2 छूट का पेशकश कर रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? वस्तु किस मूल्य पर बेचा जाएगा? तो आपको पास 2 आपको डिस्काउंट दिया, एक 18% का और एक 20% का। तो यहाँ पर हमसे पूछा है क्या है? वस्तु का किस मूल्य बेचेगा, यानी एसपी पूछा है। ठीक है, यहाँ पर एसपी है कितना का सामान? 4800 का है। कितना का डिस्काउंट दिया? पहला डिस्काउंट दिया 18% का, तो कितना में सेल कीजिएगा? तो आप बोलिएगा सर 82% का, 82% से सेल करेंगे। फिर दूसरा एक और डिस्काउंट दे दिया 20 का, तो कितना में? 80 में। अब इसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, फिर कटेगा 20 चौके 80 और 20 बचे 100, यानी कितना आएगा? तो ये आएगा 48, ये आएगा 82 और ये आएगा 4 और बटा में कितना आया? 5। अब ये पॉइंट में आएगा क्योंकि 5 से ऊपर 5 तो है नहीं। ठीक है, तो 5 से है नहीं तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में आपका ये ऑप्शन नहीं है, आपका फिर ये ऑप्शन नहीं है। अब बच गया 2 गो। अब इसी में से कोई मेरा ऑप्शन होगा। अब इसको गुना कर सकते हैं, या तो आप क्या कीजिए कि आप चेक कर लीजिए इसका मल्टीपल। 4 से कटेगा तो 4 से देखिए यहाँ कट रहा है 88, यहाँ भी 88। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर 8 भी तो है, 8 6 48, यानी कि 3 से भी कटेगा या 8 से भी कटेगा, तो 8 चेक कर लीजिए। सर यहाँ पर 8 से कटने के लिए लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए, 588। ये 8 से नहीं कटेगा, कैसे आपको पता चल गया? इसको हम ऐसे कर लिए 400 और प्लस 88। ठीक है, 588, सॉरी ये 8 से कटेगा, 8 5 40, 400 कट गया, 8 कम 8, यही मेरा आंसर होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, 488, सॉरी एक मिनट, यहाँ 588 है तो इसको लिखेंगे कितना? 400 प्लस 188 लिखना होगा। तो ये 4 से, ये 8 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा 8 से, ये 8 से नहीं कटता है। और यहाँ जब देखें 400 कितना है? 88, तो इसको जब लिखना होगा तो 400 और प्लस 88, तो ये आपका 8 से कट रहा है, तो आपका ये ऑप्शन होगा। नहीं तो यहाँ पर आप गुना कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुना करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इतना समय नहीं रहता एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है कि जे, के और एल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिनों में पढ़ सकते हैं। तो ये रहा जे प्लस ये रहा के और ये रहा एल, कितना दिन पढ़ रहे हैं? 20 दिन में। और फिर जे और के मिल करके, जे और के मिल करके कितना दिन में? 25 दिन में। आपसे क्या पूछा है? एल अकेला, इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम आया 100, 20 25 100, यहाँ कितना? 25 चौके 100, 3 गो लोग, यहाँ 2 गो लोग, तो इसमें से एक लोग कितना आएगा? क्षमता आएगा 1, तो किसका आएगा? जे के यानी कि एल का क्षमता कितना आएगा? 1। अब एल जो है पूरे मिलकर के पुस्तक को पढ़ने में कितना समय लगेगा? तो भागा दीजिए, 100 पेज का कोई पुस्तक है, इस एक स्पीड से पढ़ेगा, यानी कितना दिन लगेगा? 100 दिन।
ये तो आसान क्वेश्चन था, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम एंड डिस्टेंस का अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि रोहित समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी और प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली चाल की चाल से आधी थी। इन चारों यात्राओं में रोहित की औसत चाल कितनी होगी? तो औसत चाल होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो यहाँ पर एक है कि उसका जो फर्स्ट चाल है वो 400 है, फिर अगले बार जब चलेगा उसका आधा चलेगा, फिर अगली बार चलेगा तो फिर आधा चलेगा। तो यहाँ तो भाई एक मिनट इसको देख लेते हैं। ये देखिए 4 को समान डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है समान है, लेकिन स्पीड जो है वो क्या होगा, कम होते जा रहा है। पहला स्पीड है 400 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर इसके बाद आधा कर जाएगा यानी कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर आधा 100 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर आधा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपका डिस्टेंस जो है वो समान है, तो आप ऐसा डिस्टेंस लीजिए जो 400 से कट जाए, 200 से कट जाए, 100 से भी कट जाए, 50 से भी कट जाए। तो आपको दिख रहा है सर 400 ले लीजिए डिस्टेंस। तो 400 किलोमीटर यहाँ भी है, 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 सब किलोमीटर में है। और नीचे जो स्पीड है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो टाइम कितना आएगा? तो आप बोले सर इसको भागा देंगे तो 1 आएगा यहाँ पर ही, फिर यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा टाइम 8 आएगा। तो यहाँ पर आपका औसत, मतलब आपको पूछ रहा है कि औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होता है, ठीक है, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 400 400 400 400, ये तो दिख रहा है कि 1600 हो गया। और टोटल टाइम तो 8 और 4 12 और 2 14 1 15, तो 15 से काट लीजिए, 5 से काट ले, 5 से काटेगा तो 5 3 15 और ये 5 से काटेगा तो 1 जीरो खा करके हमको 2 दे दीजिएगा, यानी कि 5 दूना के 10, यानी कितना आया 16 दूना के 32, यानी कि 320 बटा में 3, सब किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये भी आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए। आपका ऑप्शन किस में होगा? आपका ऑप्शन थर्ड। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोनिल की मासिक आय 18% की कमी हो जाती है, उसकी मासिक आय में लगभग कितने % की वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह फिर से उसकी वास्तविक मासिक आय के बराबर हो जाए? तो मान लीजिए कि वो कमा रहा था कितना 100 रुपया, उसका कितना कम हो गया, तो 18% कम यानी कि 82 रुपया। और फिर से हम कितना बढ़ाएं ताकि उसका वास्तविक मतलब उसका इनकम के बराबर हो जाए? तो हमको 100 लाना है, उसका वास्तविक तो 100 रुपया है, उसमें से 18% कम ही हो गया 82, और फिर से हम कितना बढ़ाएं ताकि उसका वास्तविक इनकम के बराबर हो जाए? तो आप बोलिए सर 18 तो बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो बेस होगा आपकी बार कितना आएगा 82 आ जाएगा, और गुने कितना आएगा 100, ठीक है। इसको काट सकते हैं 2 से, लेकिन हमको दिख रहा है कि यहाँ पर इसका 8.2 का 10%, इसका अगर हमको 10% निकालना हो, एक मिनट, ठीक है, आप इसको काट लेते हैं, नहीं तो इसका 10% कितना होगा? आप इसको दिख रहा है कि सर इसका 10% होगा कितना होगा 8.2, क्योंकि किसी भी संख्या का 10% निकालना आसान है। फिर अगर 10% निकालना चाहें हम फिर से तो कितना आएगा 8.2, तो यहाँ तो 16.4 आ गया, यहाँ पर 20% आ गया, तो 20% तो मेरा 16.4 इसी पकड़ेगा, लेकिन हमको 18 पर जाना है, तो 20 से तो बड़ा होगा। तो 20 से बड़ा देखिए एक ही ऑप्शन में है जो 20 से बड़ा दिख रहा है यहाँ पर ही, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप भागा दे करके बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, भागा दे लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1850 रुपया है, यदि वस्तु पर 60% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? आसान क्वेश्चन है। एसपी कितना दिया है 1800, अंकित मूल्य दिया है ना, एमपी दिया है 1850, अब बेचना है, कितना छूट दिए हैं आप? तो आप दिए हैं 60% का छूट, तो 40% लेंगे उससे पैसा। अब 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब यहाँ देखिए 18.5 है, 18 चौक 72 और 2 जोड़ लीजिए, 72 2 74, अब 1 जीरो, ठीक है, बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन आपके इस सेट का। यदि किसी संख्या में 25% में से 75 घटा दिया जाए तो परिणाम 1225 है, तो उस संख्या का मान कितना है? अब संख्या नहीं दिया है, संख्या मान लेते हैं p है, तो p का 25%, तो ये हो गया 25 बटा में 100। अब कितना घटाया है? इस संख्या का 25% में से 75 घटा दिया जाए, तो ये लीजिए, ये हम 75 घटा लिए, तो कितना रहा आपके पास
तो 1225 आपके पास ये आपको परिणाम मिल रहा है। अब बोले इसको उधर कर दीजिए, तो P का 25/100 और ये जाएगा तो 75 और 25 100 और 1200 यानी कि ये आ जाएगा 1300। तो यहाँ पर P का मान कितना है, कट रहा है 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो P बराबर कितना है 13 चौके 52, यानी कि कितना आ गया आपका P का मान 5200। आपका ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन है सेकेंड। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।